जी, आपको मैं युवा दिवस की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ और थोड़ी-सी मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि आगे आप युवा का मतलब क्या होता है? युवा वो है जो लाख बार फेल होने के बाद उठने की क्षमता रखता हो, लड़ने की क्षमता रखता हो, बहुत ज़्यादा निराशा होने के बावजूद भी वो सही करने की इच्छा रखता हो, जहाँ पे एकदम दूर-दूर तक आशा की किरण भी नज़र नहीं आती है और उसके लिए जो जिस भी उम्र में सही करने की इच्छा रखता हो और लड़ जाना जानता हो, भिड़ जाना जानता हो, उसे युवा कहते हैं। युवा का मतलब उम्र से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, युवा वो है जो लड़ जाए, उस हर परिस्थिति को सही करने के लिए उसे युवा कहते हैं। आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और हम उनकी जन्मदिन को मनाते हैं। वो बहुत बार कहते थे कि मुझे मुट्ठी भर युवा मिल जाए तो मैं पूरा देश बदल दूँगा। तो वो उम्र की बात नहीं कर रहे थे। आप जैसे-जैसे उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, सब कुछ न कुछ करते रहें। सबसे पहला काम है कि आप अपनी स्थिति सही कर लें। अगर आप देश में कुछ भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्थिति सही कर लें। उसके बाद किसी को सिखाइए, बताइए, समझाइए, तो वो वाजिब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले काम करना है कि अपने अंदर इच्छा रखना है। अगर आप जिस भी परिस्थिति में हैं, उसको सही कर लीजिए। थोड़ा-सा मैं परीक्षा की दृष्टि से बताऊँगा कि परीक्षा के समय क्या करना है, परीक्षा को पास करने के लिए क्या करना है, या किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है या कोई भी टारगेट आपको जो है कि जीतना है या उसे अचीव करना है, तो क्या-क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आप डाइट करिए। डाइट का मतलब ये खाने से संबंधित है कि आप क्या आहार लेते हैं, क्या खाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आप जिस भी स्थिति में जो भी खाना खा रहे हैं, तो वो किस तरह का है। तो ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक खाना खाइए, जो है कि पौष्टिक खाना खाइए और फल, ताज़ा सब्जियाँ, ये सब यूज़ करिए। और ये बहुत ज़्यादा उबाऊ भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि जब भी मिलते हैं 4 मित्र, कहते हैं कि चलो थोड़ा-सा पार्टी हो जाए। पार्टी के नाम पे हम अजीबो-गरीब खाते हैं। ध्यान रखिएगा, शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप टारगेट पे काम करते हैं तो उस हर पल को ध्यान रखना है। टारगेट के लिए जब आप बढ़ रहे हों तो उस स्थिति को जीना पड़ेगा। फिर फिट रहना है। फिट रहने का आशय है कि एक्सरसाइज आपको व्यायाम रोज़ाना करना होगा। हमारे जो है कि विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर नहीं है तो वो युवा कैसे हो सकता है। युवा का मतलब उम्र से नहीं, आपके शरीर और मन के ताकत से है। ध्यान रखिएगा। तो बिना एक्सरसाइज किए आप फिट नहीं रह सकते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण बता दूंगा कि अगर बिना एक्सरसाइज किए आप खा रहे हैं, कुछ भी अजीबोगरीब जीवन जी रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको भरपाई करना होगा। आप समझ जाइए कि स्टोरेज चीज़ खत्म कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्टोरेज जो भी स्टोर करके रखे हुए हैं वो खत्म कर रहे हैं। तो ये वाला आप जब खाली कर देंगे तो हर्जाना भरना होगा। आप बीमार पड़ेंगे, आपको जो है कि दवा कराना होगा। आप पीछे चले गए, फिर उसको स्थिति सही करना होगा, फिर आप पीछे चले जाते हैं। तो आगे बढ़ने का सबसे पहला रूल है, आगे बढ़ने का सबसे पहला रूल ये है कि पीछे न होना है। पीछे एकदम नहीं होना है, आगे न बढ़ें, कम से कम जहां हैं वहीं रहें। उसके बाद निगेटिविटी से, आपको नकारात्मकता से लड़ना है। जब भी आपको नकारात्मकता अगर कोई बतिया रहा है तो वहां से थोड़ा सा हट जाइए, कान में पड़ने मत दीजिए। आप एकदम पॉजिटिव रहिए अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन लक्ष्य चुनते समय आपको काफ़ी सावधानियां रखनी होती है। स्पष्टीकरण लक्ष्य के रहेगा, तभी आप निगेटिव का सामना नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षा तक आपको एकदम जो है कि नकारात्मक नहीं होना है। हो भी रहे हैं तो इग्नोर करके आप काम पे लग जाइए। एक डेली शेड्यूल बना लीजिए। आपको मोर रिवाइज रहना है, बहुत ज़्यादा दोहराव करना है। ये दोहराव से संबंधित है। दोहराव ही आपकी कमियों को सुधार देता है। दोहराव का मतलब है सुधार से। यहाँ दोहराव का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से 50 बार वही पढ़ रहा हूँ, या जो भी जन्म से या 10 साल से, 5 साल से, 1 साल से पढ़ रहा हूँ वही करना है। दोहराव का मतलब है कि सुधार से, यानी जितनी बार आप दोहरा रहे हैं, क्या आपको अपनी गलतियां दिख रही हैं, क्या आप जो है ब्रॉड लेवल पे उस काम को बढ़ा रहे हैं, उसको एक एक जो है कि परेशानियों को उधेर दे रहे हैं, वो उससे समझने की जरूरत है कि रिवाइज करना है। और केयर ऑफ एवरी टॉपिक, और एवरेज में औसतन आपको तैयारी कर लेनी है। औसतन का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि आपको हर टॉपिक पे, हर जो है कि पहलू पे जितना सेगमेंट दिया गया है, उस हर सेगमेंट पे एवरेज तैयारी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक पे आप इतना ज़्यादा जो है कि उस पर PhD टाइप हो गए। हर लड़के और छात्र में एक मैंने देखा है कि चाहे वो कोई भी हो, जो पढ़ रहा है, उसका एक सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट है, उसमें से एक आध सब्जेक्ट तो उसका मजबूत होता ही होता है। तो वो भाग भाग के वही पढ़ने के चक्कर में पड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा, पढ़ना है, जो अच्छा लग रहा है उसको तो आराम से बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर टॉपिक को ध्यान रखना है। एवरी टॉपिक अगर आपका तैयार नहीं है, एवरेज में तैयार होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट कभी रुकेगा नहीं। फिर आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।